प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्याय 6 के बारे में आज रिवाइज करेंगे। अध्याय 6 में 3 वर्ग के बारे में बताया गया है। यूरोपीय समाज में मध्यकालीन समय में 3 वर्ग समाज के वहां थे। इन 3 वर्गों के बारे में हमने वैसे तो विस्तार से पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज रिवीजन के तौर पर हम इन 3 वर्ग की मुख्य बातें या मुख्य विशेषताएं क्या थी उसके बारे में बात यहां करेंगे। 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, जिसे हम मध्यकालीन युग भी कह सकते हैं, यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग था, जिसमें कि पोप, आर्क बिशप और बिशप, चर्च के जो मुख्य धर्माधिकारी थे, वह पहला वर्ग बनाते थे, पादरी वर्ग। जो दूसरा वर्ग था वह कुलीन वर्ग था, अभिजात वर्ग भी जिसे कहते हैं, जिसमें कि बड़े उच्च वर्गीय अरिस्टोक्रेट लोग जिन्हें कहते हैं, वे दूसरा वर्ग बनाते थे। और जनसंख्या के आधार पर अगर हम पहला और दूसरे वर्ग को देखें तो ये बहुत कम संख्या, लगभग 8 या 10% पूरी जनसंख्या का भाग थे पहला और दूसरा वर्ग। लेकिन जो तीसरा वर्ग था वह जनसंख्या का अधिकतम भाग बनाते थे। 85 से 90% जो जनसंख्या थी वह तीसरा वर्ग, किसान वर्ग की थी। तो यूरोपीय समाज मध्यकालीन समय में 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग कृषकों का वर्ग था, जिसे किसान वर्ग भी कह सकते हैं। अब हम विस्तार से इन तीनों वर्गों के बारे में यहां पर बात करेंगे। जो पहला वर्ग था पादरी वर्ग, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। सबसे उच्च वर्ग इसी वर्ग को माना जाता था। इसमें पोप, सबसे बड़ा ईसाई धर्म का धर्माधिकारी पोप, इन्हें पहला स्थान प्राप्त था। उसके बाद आर्क बिशप और फिर बिशप, और उससे भी नीचे जो चर्च के पादरी होते थे, वे इस वर्ग का निर्माण करते थे। इन्हें धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, इसीलिए पादरी वर्ग को बहुत सम्मान प्राप्त था। पूरे यूरोपीय समाज में या पूरे विश्व में भी ईसाई समुदाय में इन्हें एक सम्मान प्राप्त था। लेकिन समय के साथ यह वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया। इनका प्रभाव पूरे समाज पर होने लग गया। आरंभ में इन पोप या पादरियों ने बहुत अच्छा काम भी यूरोपीय समाज को इकट्ठा करने में किया था, क्योंकि दूसरे धर्म से एक संकट सा पैदा हो गया था। यायावर समाज उस समय बहुतायत में था। यूरोप के ऊपर अनेक प्रकार के आक्रमण यायावर समूह बाहर के देशों से कर रहे थे। दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के साथ भी एक तनाव का माहौल ईसाई वर्ग का था। बर्बरता का जीवन उस समय उस समाज में था, लेकिन पोप के कहने पर पूरा ईसाई समुदाय एक हो गया और उन्होंने इस बर्बरता के विरुद्ध एक सामना किया, और इसीलिए उनका सम्मान बढ़ने लग गया। लोगों ने दिल खोल करके जमीनें भी चर्च के नाम कर दी, दान में दे दी। जितना धन वे दे सकते थे उतना धन उन्होंने चर्च के नाम कर दिया। पोप और पादरियों के कहने पर ईसाई समुदाय के लोग धर्म युद्ध में भी कूद गए, और इस प्रकार से जो ईसाई समुदाय में पोप और पादरियों का सम्मान था वह बहुत अधिक बढ़ गया था।
अब चर्च के पास अनेक आय के साधन थे। भूमि उनके पास काफी ज्यादा थी। लोगों ने दान में भूमि चर्च को दे रखी थी, और उस भूमि से जो प्राप्त होने वाला कर था वह चर्च की आय का मुख्य अंग था। लोग चर्च के लिए दान भी देते थे, और साथ में किसानों से उनकी उपज का 10वां भाग कर के रूप में चर्च को दिया जाता था, जिसे टीथ कर कहते थे। ये जो कुल उपज होती थी किसानों की, उसका 10वां भाग चर्च को उन्हें देना होता था, और इस कर को कहते थे टीथ कर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा कर भी है, टैली कर। वो राजा के नाम दिया जाता था। राजा उसे किसानों से प्राप्त करता था। लेकिन जो टीथ कर है वह पादरी वर्ग जो चर्च के लिए किसानों से लेता था। और इस प्रकार से आय के जब साधन बढ़ने लग गए चर्च के पास, तो पादरी वर्ग धनी हो गया, शक्तिशाली हो गया। और यहां तक कि जो उस समय के शासक या राजा थे, उन पर भी एक प्रभाव चर्च या पादरियों का होने लग गया। वे भी पोप पादरियों की बात को राजा वहां के नहीं टाल सकते थे। इन पादरियों को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। उन्हें किसी प्रकार का टैक्स या कर नहीं देना होता था। बड़े बड़े विशाल महलों में वे रहते थे। ऐशो आराम और विलासिता का जीवन वे जीते थे। ये कह सकते हैं कि दीपक तले अंधेरे वाली बात थी। लोगों को तो वे मूल्यों का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन स्वयं नैतिकता से कोसों दूर वे रहते थे। लोगों को उपदेश देते थे, परंतु स्वयं उन उपदेशों पर खरे नहीं उतरते थे। जो धर्मोपदेश देने का काम था या उपासना का काम होता था, वह छोटे पादरियों को दिया जाता था। लेकिन जो बड़े पादरी थे, वे विलासिता का जीवन जिया करते थे। तो ये पहला वर्ग है, पादरी वर्ग, जो कि सर्वोच्च स्थान इसे प्राप्त था। और सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली जो वर्ग था यूरोपीय समाज में था, वह पहला वर्ग पादरी वर्ग था। अब दूसरा वर्ग आता है कुलीन वर्ग। इसका स्थान भी काफी उच्च था। पादरियों के बाद कुलीन वर्ग को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था उस समाज में। और बड़े उच्च पदों पर, चाहे वो सेना के हो, या न्यायाधीश हो, या सामंत राजा, ये सभी कुलीन वर्ग का निर्माण करते थे। इस वर्ग को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये भी करों से मुक्त थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। उनके पास विशाल जागीरें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, जमीनों के टुकड़े उनके अधिकार में थे। उनकी अपनी सेना भी होती थी, और अपने न्यायालय भी वे लगाते थे। सिक्के भी वही जारी करते थे। लोगों पर टैक्स या कर भी लगाते थे, और उनसे, किसानों से विशेष तौर से, टैक्स को कलेक्ट करने का काम भी ये कुलीन वर्ग ही करते थे। अर्थात ये जो कुलीन वर्ग था, ये भी बहुत धनवान हो गया, और विलासिता का जीवन ये लोग भी जीते थे। तो पहला वर्ग पादरी वर्ग, और दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग। इनका जीवन बहुत विलासितापूर्ण था। लेकिन पूरी जनसंख्या का ये लगभग 10% ही जनसंख्या का भाग थे। अब बात आती है तीसरे वर्ग की, जो किसान वर्ग था। ये लगभग 85 से 90% जनसंख्या का निर्माण किसान वर्ग करते थे। अर्थात ज्यादातर जो जनसंख्या थी, 90% तक की जो कुल जनसंख्या का 90% था, वह किसान वर्ग का था। अब ये किसान भी दो प्रकार के थे, एक स्वतंत्र किसान और दूसरे कृषक दास। स्वतंत्र किसान, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये कुछ हद तक आजाद थे, स्वतंत्र थे। वैसे तो इन स्वतंत्र किसानों को भी जो जमीनें मिलती थी, वह अपने सामंतों से प्राप्त होती थी। लेकिन फिर भी ये आजाद थे उस जमीन पर खेती करने के लिए।
उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता थी। इतना अधिक उनको कर भी नहीं देना पड़ता था। ज्यादा बेगार भी उन्हें सामंतों के जागीरों में जाकर नहीं करनी होती थी। अर्थात इतने अधिक प्रतिबंध इन स्वतंत्र किसानों पर नहीं लगे होते थे। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र किसानों का जो जीवन था वह इतना बुरा नहीं था। लेकिन जो दूसरे किसान थे जिन्हें कृषक दास कहा जा सकता है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो किसान के भी दास थे। दूसरे किसानों के खेतों पर इन्हें काम करना होता था। इनका जो जीवन था वह बदतर था, नरक तुल्य था। इनकी अपनी जमीनें नहीं होती थी। दासों के रूप में खेतों में काम करना होता था। अनेक प्रतिबंध इन कृषक दासों के ऊपर लगाए जाते थे। इन्हें सर्फ भी कहते थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर्फ क्या है? SERF, सर्फ। तो सर्फ भी यूरोपीय समाज के कृषक दासों को कहा जाता है। वर्ष में 40 दिन सामंतों की सेना में इन्हें आवश्यक काम करना ही होता था। सप्ताह में 3 दिन सामंतों की जागीर पर जाकर के बेगार करना होता था। उनके खेतों में या उनके किलों में, उनके महलों में अनेक काम उन्हें बेगार के रूप में एक सप्ताह में 3 दिन करना ही होता था। और केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि उनके जो परिवार होते थे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी जागीरों में जाकर ये ऐसे काम करने होते थे जिसके बदले में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, कोई वेतन नहीं दिया जाता था। और जो उत्पाद उससे मिलता था, जो उत्पादन उस काम से होता था बेगार से, उसे श्रम अधिशेष कहा जाता था। अगर स्वामी को या उनके सामंत को किसी शत्रु ने पकड़ लिया तो उस स्वामी को छुड़वाने की जिम्मेवारी भी इन कृषक दासों की ही होती थी। कई बार तो धन देकर के छुड़वाना पड़ता था। इन कृषक दासों को धन एकत्र करना पड़ता था और शत्रुओं को धन दे करके अपने सामंत, अपने स्वामी को छुड़वाना पड़ता था। इसके साथ अपने राजा को एक कर भी देना पड़ता था जिसे टैली कर कहते हैं। हमने पहले टीथ कर की बात की है। टीथ किसानों के द्वारा जो चर्च को कर दिया जाता था उसे टीथ कर कहते थे। यह कुल उपज का 10वां भाग, 10% जो होता था उपज का, वह चर्च को देना होता था और उसे टीथ कर कहते थे। लेकिन जो टैली कर है वह भी इन्हीं किसानों को दिया जाता था, लेकिन वो राजा को दिया जाता था। और इसका कोई निश्चित दर भी नहीं थी। वो राजा पर निर्भर करता था या सामंत उसको निर्धारित करते थे। तो वो दरें कम या ज्यादा हो सकती थी, लेकिन जो टीथ कर है वो कुल उपज का 10वां हिस्सा होता था। तो टीथ कर और टैली कर, ये किसानों के द्वारा ही, टीथ कर चर्च को दिया जाता था और टैली कर राजा के लिए कृषक दासों के द्वारा दिया जाता था। अनेक प्रतिबंध, कृषक दासों के ऊपर तो अनेक प्रतिबंध लगाए जाते थे। उनके कर्तव्य, जैसे अभी हमने पढ़ा है, बात की है, इसमें कर्तव्य भी अनेक थे और साथ में उसके साथ प्रतिबंध भी इन कृषक दासों के ऊपर अनेक लगाए जाते थे। जैसे सामंत की आज्ञा के बिना कोई भी कृषक दास उस सामंत की जागीर को नहीं छोड़ सकता था। कृषक दासों को ना तो शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी और ना ही चर्च में उपासना करने की अनुमति थी। अर्थात उन्हें अनपढ़ ही रहना पड़ता था। कोई उपासना चर्च गिरजाघर में जाकर के कृषक दास नहीं कर सकते थे। यदि कृषक दास ने अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करना है तो उसके लिए भी सामंत की पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। सामंत की चक्की में जो पीसा हुआ आटा है उसी का उपयोग किया जा सकता था। किसी दूसरे सामंत की चक्की से आटा या उसके संपीडक से शराब इत्यादि कोई भी कृषक दास दूसरे सामंत के
चक्की से या संपीड़कों से नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो इनके डर रहता था, सामंतों को सबको डर रहता था, यदि दूसरे सामंत के चक्की से आटा लेने लग जाएंगे तो कहीं ये जो कृषक दास है वो उसी सामंत के ना हो जाए। तो इसीलिए इन पर प्रतिबंध था कि जो आटा लेना है या खाद्य वस्तुएं दूसरी प्राप्त करनी है तो सामंत के अधिकार क्षेत्र वाले स्थानों से ही वो लेनी होती थी। और यदि सामंत या उनका स्वामी कोई अत्याचार, जो कि होते ही रहते थे, इन कृषक दासों के ऊपर अनेक अत्याचार होते थे, लेकिन उन अत्याचारों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कृषक दासों का जो जीवन था वह नरक के समान था। बहुत ही बदतर जीवन था। 16 से 18 घंटे ये काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता था। अर्धनग्न अवस्था में ये रहने के लिए मजबूर थे। झुग्गी झोपड़ियों में तो रहते ही थे जहां पर गंदगी, आमतौर से गंदगी होती थी, और अनेक बीमारियों का ये ग्रास भी बन जाते थे। और मृत्यु को ये बहुत अधिक संख्या में कृषक दास प्राप्त हो जाते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कृषक दासों की स्थिति थी यूरोपीय समाज में वह बहुत ही बुरी थी। लेकिन जो तीन वर्ग में, पहला वर्ग पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग था, इन दोनों वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऐशो आराम और विलासिता का जीवन जीते थे। लेकिन जो तीसरा वर्ग किसान वर्ग था उनकी हालात, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और उसमें भी स्वतंत्र किसान और कृषक दास दो वर्ग थे किसानों के। स्वतंत्र किसान के हालात फिर भी थोड़े ठीक थे, लेकिन जो कृषक दास के हालात थे वह बहुत ही बुरे थे। तो आज हमने इन तीन वर्गों के बारे में रिवीजन किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो जो कार्यपत्र साथ में दिया जा रहा है उसे दोहराई करिए, उसे अपनी नोटबुक में जरूर लिखने की कोशिश करिए। इसके साथ ही हमने भाग एक, जो तीन वर्ग का पहला भाग है, इसमें तीन वर्ग के बारे में आज पढ़ा है। इसकी दोहराई पुनः बार बार करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप इस विषय में पारंगत होते जाएंगे। इसके साथ साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।